Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Today we will read a good and beautiful poem, Last Lesson of the Afternoon, written by D.H. Lawrence. My dear students, the title of the poem is Last Lesson of the Afternoon. मतलब ये जो एक उस्ताद होता है D.H. लॉरेंस, एक्चुअली ये एक टीचर भी होते हैं। 1885 में इसने जन्म लिया है और 1930 में उसकी वफ़ात हुई है। मतलब वो भी यही इसी सोच में होता है कि जब आखिरी लेसन होता है, आखिरी सबक होता है स्कूल में, तो दोनों बच्चे भी और उस्ताद भी वो वेट कर रहे होते हैं कि कब बेल बजे और अब हम इस थकान से हमें छुटकारा मिल जाए। मतलब बच्चे भी बहुत थके हुए होते हैं और टीचर्स भी बहुत थके हुए होते हैं। दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द बेल, व्हेन डिड द बेल रिंग एंड वी विल गो टू आवर होम्स। अच्छा, ये जो पोइम लिखी गई है मतलब इसी बारे में लिखी गई है। मतलब टीचर और स्टूडेंट वो कितने डिप्रेस्ड होते हैं एट द 11th आवर, आखिरी समय में जब स्कूल की छुट्टी होनी, मतलब स्कूल की छुट्टी के पल होते हैं और सभी लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब घंटी बज जाए और हम चले जाएंगे यहाँ से। नाउ वी विल स्टार्ट द पोइम इन एपिग्राफ फर्स्ट। लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून एक्सप्रेसेस ए मूड। ये जो लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून है, दोपहर के बाद जो आखिरी लेसन होता है, मतलब छुट्टी के करीब वाला जो समय होता है, ये जाहिर करता है कौन सा मूड जाहिर करता है? ये बिटर डेस्परेशन। इसमें कड़वाहट होती है और मायूस कुन होते हैं, दोनों मायूस कुन होते हैं। टीचर भी मायूस कुन होता है कि कब छुट्टी हो जाए, और स्टूडेंट्स भी क्या मायूस होते हैं, मतलब डिप्रेस्ड होते हैं, वो डेस्परेशन में होते हैं कि कब छुट्टी हो जाए। एट द थैंकलेसनेस ऑफ टीचर्स वर्क, जो बेचारा टीचर पूरे दिन काम करता है वो उसका शुक्र अदा नहीं करते हैं। द स्पीकर ऑफ द पोइम हु हैपन्स टू बी अ टीचर, इस पोइम में जो स्पीकर है D.H. लॉरेंस साहब जो है, पोइट है, वो भी एक टीचर रह चुके हैं। वो अपने मतलब उसकी जो एक्सपीरियंस है वो खुद बयान करता है इस पोइम में। कंपेयर्स स्टूडेंट्स विद हॉर्न्स, उसने अपने बच्चों को एक शिकारी कुत्ते से कंपेयर किया है उनको, मतलब अपने स्टूडेंट्स को उसने एक शिकारी कुत्तों से कंपेयर किया है। क्यों कंपेयर किया है अब हम पढ़ेंगे। हु हेट टू चेज नॉलेज, वो नॉलेज नहीं चेज करना चाहते हैं, वो नहीं आखिरी लेसन पढ़ना चाहते थे, वो नहीं इस मोड में नहीं होते हैं कि हम आखिरी लेसन पढ़ जाए। द टीचर हैज़ फेल्ड टू इंस्पायर देम, अब जो टीचर है वो बहुत फेल हो गया है इनको इंस्पायर करने में, इनको पढ़ाने में, इनको हौसला अफजाई करने में, मतलब इनका दिल बहलाने में, इनका दिल किताबों की ओर ले जाने में वो फेल हुआ है। क्यों? ही थिंक्स दैट हिज टीचिंग एंड पीपल्स लर्निंग आर बोथ पर्पसलेस। अब वो यही समझता है मेरा पढ़ाना और उनका सीखना ये दोनों बेबुनियाद है, बेमकसद है, इसमें कोई भी मकसद नहीं है, क्योंकि ना वो पढ़ना चाहते हैं, ना वो सीखना चाहते हैं, ना मैं पढ़ाना चाहता हूँ। बोथ आर पर्पसलेस एंड ही कैन नो लॉन्गर हॉल देम, वो इन्हें खींच नहीं सकता है, एंड अर्ज देम एंड कांट फोर्स देम एनी मोर, अब वो उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता है क्योंकि अब वो इनडिसिप्लिन्ड हो गए हैं। ये पॉइंट कहता है कि मैं उन्हें अब फोर्स नहीं करूँगा। हाल माने खींचना। चलो अब हम फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम पढ़ेंगे। पॉइंट बताता है, व्हेन विल द बेल रिंग, कब घंटी बज जाएगी, एंड एंड दिस वेरीनेस, और ये जो थकावट है, ये थकान है, इसका एंड हो जाए। अब हम स्कूल में बहुत थक गए हैं, अब कब घंटी बजेगी लास्ट लेसन की और हम चले जाएंगे। हाउ लॉन्ग दे टगड द लीश, टगड माने खींचना, लीश माने पट्टा, जो कुत्ते के गले में पट्टा होता है। ये शिकारी कुत्ते क्या करते हैं, ये बच्चे क्या करते हैं, ये खींच रहे होते हैं उस पट्टे को, एंड स्ट्रेनड अपार्ट, ताकि हम इसमें से खुल जाए, ये हम आज़ाद हो जाए। स्ट्रेनड अपार्ट मीन्स मेक एन इंटेंस एफर्ट टू ब्रेक अवे, बहुतुल इनकाम कोशिश करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं इस पट्टे को खोलने में। अब यहाँ से हम चले जाएंगे। हाउ लॉन्ग हैव दे टगड द लीश एंड स्ट्रेनड अपार्ट, वो बहुत देर से पट्टों को खींच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से भाग जाए। माई पैक ऑफ अनरूली हॉर्न्स, माई पैक माने झुंड, किनका? शिकारी कुत्तों का। हर अनरूली मीन्स बेकाबू, इन बच्चों को कंपेयर करता है बेकाबू शिकारी कुत्ते। माई पैक ऑफ अनरूली हाउंड्स, ये वो झुंड है
जो बेकाबू शिकारी कुत्ते हैं, आई कांट स्टार्ट देम अगेन ऑन ए करी, मैं उन्हें फिर से शिकार पे नहीं लगाना चाहता हूँ। शिकार माने मैं उन्हें फिर से पढ़ने की ओर नहीं लगाना चाहता हूँ क्योंकि इनमें इंटरेस्ट नहीं है। क्वेरी ऑफ नॉलेज एंड दे हेट टू हंट, वो अब शिकार करना नहीं चाहते, वो अब नापसंद करता है शिकार करना, मतलब वो अब नहीं चाहते हैं कि हम फिर से पढ़ें। आई कैन हॉल देम एंड अर्ज देम नो मोर, मैं उन्हें अब खींचूंगा नहीं, एंड अर्ज देम नो मोर, मैं उन्हें अब क्या जोर भी नहीं करूंगा, मैं उन्हें अब फोर्स भी ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ख़त्म हो चुका हूँ, वो मेरा कुछ नहीं मानते हैं। आई कांट हॉल देम एंड अर्ज देम नो मोर, मैं उन्हें ज़्यादा जोर नहीं कर पाऊँगा। सेकंड स्टेंजा माय डियर स्टूडेंट्स, नो लॉन्गर नाउ कैन आई एंड्योर द ब्रंट, अब मैं ये ज़्यादा मतलब एंड्योर मीन्स टॉलरेट, बर्दाश्त करना, द ब्रंट मीन्स चोट, इंसल्ट, अब मैं ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऑफ द बुक्स दैट लाई आउट ऑन द डेस्क्स, मतलब जो किताबें उन्होंने कापियाँ उन्होंने कहाँ पे रखी हैं, डेस्क्स पे रखी हैं। ए फुल 3 स्कोर 60 बुक्स 60 नोट बुक्स उन्होंने डेस्क पे रखी है। आप सेवरल वर्क्स, किसी ने अच्छा लिखा है, किसी ने ख़राब लिखा है, किसी ने बहुत गंदा लिखा है, मतलब ये मेरे लिए अब इंसल्ट है। I endure the brunt of the books that lie out on the desks, a full 3 score बराबर 60 notebooks on table which they have write very dirty of several works that they have offered me, जिन्होंने वो मुझे काम सौंपा है। मुझे 60 नोटबुक्स अब कंप्लीट करने हैं और वो 60 बुक्स जिन्होंने अच्छे से होमवर्क नहीं किया है। आई एम सिक, मैं अब परेशान हूँ, मैं अब बीमार हो चुका हूँ। एंड व्हाट ऑन अर्थ इज़ द गुड ऑफ इट ऑल, क्या आप ही मुझे बताओ, ये अनकंफर्टेबल फील करता है। ये जो लोग ज़मीन पे कर रहे हैं, ये स्टूडेंट जो ज़मीन पे कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? वट गुड टू देम और मी, न ये उनके लिए ठीक हो रहा है न ये मेरे लिए ठीक हो रहा है। आई कांट सी, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ये जो बच्चे आखिरी लेसन में करते हैं, न उनके लिए ये ठीक है न मेरे लिए ये ठीक है। सो शैल आई टेक, अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या पॉइंट बताता है, अपनी ओर बताता है। सो शैल आई टेक माई देयर लास्ट फ्यूअल, जो मेरी आखिरी एनर्जी है, फ्यूअल मीन्स एनर्जी ही है, जो मेरी आखिरी एनर्जी है, मैं अब इसे क्या करूँगा, ऑफ लाइफ टू हीप ऑन माई सोल, मैं इसे ढेर करूँगा, किसमें, अपने रूह में इसे मैं ढेर करूँगा, बचा के रखूँगा। एंड किंडल माई विल, एंड किंडल माई विल, मैं अपनी चाहत रोशन करूँगा, टू ए फ्लेम, उसको कौन सी शक्ल दूंगा, उसको मैं एक मतलब एक शोले की शक्ल दूंगा। दैट शैल कंज्यूम देयर ड्रास, जिनसे उनकी कड़वाहट क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। ऑफ इंडिफरेंस, मतलब जो उनके दिलों में कोड़ा करकट है, मतलब इंडिफरेंस है, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, मैं ये अपनी एनर्जी अब अपने ही पास रखूँगा। एंड टेक द टॉल ऑफ देयर इंसल्ट्स एंड पनिशमेंट्स, और वो जो मुझे कर रहे हैं वो मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, वो मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। किस लिहाज से वो मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। दे गिव मी पनिशमेंट्स, और वो मुझे क्या सज़ा देते हैं, मैं उनको सज़ा नहीं देता हूँ, वो मुझे सज़ा दे रहे हैं। किस लिहाज से, इंसल्ट के लिहाज से, क्योंकि वो मेरा नहीं मानते हैं, वो बैग पकड़े हुए हैं और इसी मूड में है कब बेल बज जाए और हम यहाँ से भाग जाए, मतलब वो मेरा इंसल्ट करते हैं। किस लिहाज से, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, यही मेरे लिए पनिशमेंट है। आई विल नॉट, क्या बताता है फिर स्टेंजा में, आई विल नॉट। रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स इन ए पोएम जब होता है तो पोइट क्या करता है, इट सीम्स टू हैव समथिंग स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, पोइट को कोई स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है। क्या बताता है, आई विल नॉट वेस्ट माई सोल, मैं अपना रूह अब ज़ाया नहीं करूँगा, खर्च नहीं करूँगा। एंड माई स्ट्रेंथ फॉर दिस, और अपनी ताकत मैं इस पर ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, अपनी जो मेरी ताकत है मैं इस पर ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा। वट डू आई केयर फॉर ऑल दे डू एमिस, मैं उनको क्यों केयर करूँ, जब मैं उनको केयर करता हूँ वो सब गलत करते हैं। मैं यहाँ से केयर करता हूँ उनको, वो सब गलत करते हैं। एमिस मीन्स रॉन्ग, गलत करना। अच्छा, फिर क्या होता है, वट इज़ द पॉइंट ऑफ देयर टीचिंग ऑफ माइंड एंड ऑफ दिस लर्निंग ऑफ देयर्स, इसमें कौन सा मकसद है, कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा है मेरे पढ़ाने से या उनके सीखने से, अब मुझे कोई मकसद ही नज़र नहीं आ रहा है। बिकॉज दे आर नॉट इन ए पोजिशन दे कैन चेज द नॉलेज, न मेरे पढ़ाने से और न उनके सीखने से कोई मकसद ही नज़र नहीं आ रहा, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ देयर टीचिंग। अच्छा, इट ऑल गोज डाउन द सेम एबिस, ये सब गड्ढे में गिर जाता है, पाताल में गिर जाता है। जो मैं उनको बताता हूँ नीचे चला जाता है, वो उनके जहन में नहीं आता, इसीलिए पर्पजलेस है, कोई मकसद ही नहीं है इसमें। वट डज इट मैटर टू मी,
इफ़ दे कैन राइट, इसमें मेरे लिए कोई मामला नहीं है। अगर वो लिख सकते हैं ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डॉग, एक कुत्ते पे अगर वो एक मजमून लिख सकते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव मजमून अगर वो एक कुत्ते पे लिख सकते हैं तो लिखने दो। अच्छा, और इफ़ दे कांट, आई डोंट केयर इफ़ दे कांट राइट, मुझे कोई टेंशन नहीं है चाहे वो लिखे या ना लिखे, टोटली वेस्ट, बकवास है ये सब। एंड येट आई एम सपोज टू केयर विद ऑल माई माइट, फिर मुझसे उम्मीद लगाई जाती है कि आप इनका केयर करो बड़े ताकत के साथ, अपने ताकत के साथ इनका केयर करो। ये मुझ पे क्या उम्मीद रखी जाती है, टीचर के साथ एक उम्मीद रखी वाबस्तगी होती है, क्या उम्मीद की कि आप इनको क्या क्या करो, केयर करो विद फुल स्ट्रेंथ। लास्ट स्टेंजा में पॉइंट बताता है आई डू नॉट, ध्यान रखना, आई डू नॉट, मैं नहीं कर सकता, एंड विल नॉट, मैं नहीं कर सकता तो नहीं होगा। आई डू नॉट एंड विल नॉट, मैं नहीं कर सकता तो नहीं होगा। एंड दे वोंट एंड दे डोंट, वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा, वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। दैट इज आल, पूरी बात यही है, पूरी बात यही है। मैं नहीं कर सकता तो नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो वो भी नहीं पढ़ेंगे, मैं नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकते तो नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं कर सकते तो नहीं होगा। सच्ची बात फिर से बता रहा हूँ, आई डू नॉट, मैं नहीं कर सकता, एंड विल नॉट, नहीं होगा। एंड दे वोंट, वो नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। दैट इज ऑल, पूरी बात यही है। मतलब ना वो पढ़ना चाहते हैं ना मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आई शैल कीप माई स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ, मैं अपनी ताकत अपने पास रखूंगा। एंड कीप देम एंड कीप दियर्स एज वेल, उनकी ताकत अपने ही पास रखें। वाई शुड वी बीट आवर हेड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ईच अदर, हम अपना सर एक दूसरे की दीवारों से क्यों फोड़ेंगे। दिस इज अ फ्रेज हियर, मतलब अटेम्प्ट टू डू समथिंग दैट इज क्लियरली इम्पॉसिबल, हम वो काम क्यों करेंगे जो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो। मतलब मैं उनको क्या बताऊंगा लास्ट लेसन में, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, मैं पढ़ाना नहीं चाहता, हम क्यों अपना सर दीवारों से फोड़ेंगे। वाई कांट वी बीट आवर हेड्स एट द वॉल्स ऑफ ईच अदर, अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ईच अदर। आई शैल सिट, मैं बैठूंगा, टीचर बताता है, मैं क्यों वो सर फोड़ दूंगा अपना, मैं क्यों वो काम करूंगा जो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, मैं बैठूंगा। एंड वेट फॉर द बेल, और मैं बेल का इंतज़ार करूंगा, कब बेल बज जाए और मैं घर स्कूल से चला जाऊँ। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।